जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, वर्तमान में राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उससे संबंधित पढ़ेंगे। कब दर्जा दिया गया था, अभ्यारण्य कब बना था, ठीक है। और भी जो बाघ परियोजना के तहत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, तो वो सारी विशेषताएं हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो आपको सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान हम कह सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसको पूरा लिख देता हूं, राष्ट्रीय उद्यान। अब उसे दर्जा कब दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान के तहत, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो नवंबर 1980 में उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था। उससे पहले ये अभ्यारण्य भी था। तो ये अभ्यारण्य कब बना था, तो आपको ध्यान में रखना है 1955 में। देखो, राष्ट्रीय रणथंभौर जो उद्यान है, ठीक है, उसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कब किया गया है, तो टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया है, जब बाघ परियोजना आई थी 1973-74 में, तभी ही उसे राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो, बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नवंबर 1980 में दिया गया था। अभ्यारण्य कब बना था, तो 1955 में। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, 1973-74 में। ये डेट तो आपको विशेष रूप से याद रखनी ही है। इससे संबंधित एक विशेष बात देखें तो जो रणथंभौर है, यहाँ पर रणथंभौर का किला भी स्थित है, जो दुर्ग कहते हैं। 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ स्थित है। जो कुत्ते की छतरी हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो काला गरुड़ जो पक्षी है वो भी पाया जाता है। जो लाल सिरे वाले तोते हैं वो भी पाए जाते हैं। अब तालाब की बात करें तो देखो, तालाब में भी यहाँ पर पदम तालाब है, मलिक तालाब है, राजबाग तालाब है, गिलाई सागर झील है, लाहपुर झील भी है, मानसरोवर झील भी है। तो ये यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इससे संबंधित विशेष बातें। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको देखने को मिलेगा भरतपुर में, जिसे हम कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अब उद्यान का दर्जा कब दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 27 अगस्त 1981 में, ठीक है। रणथंभौर को कब दिया गया था, तो 1980। और उसे कब दिया गया था केवलादेव को, तो 1981। ये आपको ध्यान में रखना है, ईयर तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब बात करें, देखो 1985 में उसे यूनेस्को के रूप में भी घोषित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को साइट होती है प्राकृतिक रूप से, तो उनसे यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया है। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर के रूप में अब कब घोषित किया गया है, तो 1985 में उससे घोषित किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो हम कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अजगर की बात करें तो अजगर भी पाए जाते हैं। एक ऐसी घास पाई जाती है जिसमें फंसकर पक्षियों की मृत्यु होती है, उसका क्या नाम है, तो एत्सा घास, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंसा घास। यहाँ पर जो पक्षी होते हैं इस घास में फंसकर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और साइबेरियन क्रेन, वो भी पक्षियां यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर देखने को मिला मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पर स्थित है, मैप में देखें तो अधिकतर हिस्सा देखो झालावाड़, कोठा, बूंदी, बारा, तो चित्तौड़गढ़ में इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है।
ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर हिस्सा देखें तो कोठा, झालावाड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ठीक है, इस वाले रेंज में स्थित है। मैं यहां पर लिख देता हूं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। किस जिलों में स्थित है? तो अधिकतर देखिए कोठा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। यहां पर देखो नदियां भी आती है। एक तो चंबल नदी, विशेष रूप से देखें तो यहां पर चंबल नदी आपको देखने को मिलेगी, इस वाले रेंज में जाती है, ठीक है। यहां से कोटा, चित्तौड़ से कोटा होते हैं। और जो चंबल की सहायक नदी हो, झालावाड़ से होते हुए बाद में आके कोटा से बाद में कहाँ मिल जाती है? काली सिंध, आपने नदी नाम सुना होगा। और दक्षिण से एक नदी आती है, आहू नदी। तो इन्हीं तीनों के संगम पर जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो वो भी हमें पढ़ना है। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। आपको यह याद रखना है 2012, ठीक है। तो ये देखो, एक रणथंभौर हमारा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, तो उसी तरह मुकुंदरा हिल्स भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया है? तो अप्रैल 2013 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। और रणथंभौर को कब किया गया था? तो जब बाघ परियोजना आरंभ हुई थी उसी समय से 1973-74 में उसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। परंतु जो मुकुंदरा हिल्स है उसे कब घोषित किया गया था? तो अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, ठीक है। यहां पर बात करें तो एक विशेष बात, जो मुकुंदरा हिल्स है यहां पर विशेष प्रकार के गागरोनी तोते पाए जाते हैं, ठीक है। गागरोनी तोते पाए जाते हैं। तो पूछ लेते हैं कि गागरोनी तोते कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कौन से उद्यान में पाए जाते हैं? तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एक मिस्टेक हो गई, उद्यान है। तो ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स के बारे में, तो ये आपको डिटेल याद रखनी है। धन्यवाद।